Hello everyone, I am Dr. Prerna. I hope you all are doing great and staying healthy. So someone asked me this question जिसका मैं इस वीडियो में डिटेल आंसर देने वाली हूँ. पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. मैम मैं सेकंड प्रोफ में हूँ. मैम क्लास के 6 सब्जेक्ट्स और पीजी की प्रिपरेशन ये कैसे मैनेज करें? सब कुछ नहीं हो पा रहा है. एक करते तो एक छूट जाता है. मैम हमें नेक्स्ट एग्जाम भी देना है तभी डिग्री मिलेगी. पीजी कोचिंग वाले सर कहते हैं जो मैं पढ़ाऊँ वो पढ़ो 3-4 घंटे फिर क्लास सब्जेक्ट के लिए टाइम ही नहीं रहता. मैम क्या करें कैसे करें प्लीज बताइए. अगर पीजी प्रिपरेशन छोड़ दिया और नेक्स्ट ना निकला और अगर पीजी प्रिपरेशन की क्लास में फेल हो गए क्योंकि दोनों अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, प्लीज मैम कुछ बताइए. ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट फील करता है जब वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होता है. हर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है. जब मैं भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थी तब मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता था. तो आज इस वीडियो में मैं वही आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आपके प्रॉफ के एग्जाम्स, आपका नेक्स्ट एग्जाम या फिर पीजी. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि बीएमएस के किस ईयर में हमें पीजी की प्रिपरेशन और नेक्स्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एज अ स्टूडेंट जब हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में होते हैं, मेरे हिसाब से मेरे ओपिनियन वाइज आपको पहली प्रायोरिटी पे अपने प्रॉफ के एग्जाम्स को रखना चाहिए. ठीक है, क्योंकि जब आपके प्रॉफ के एग्जाम्स में बैक लगती है या सप्ली आती है तब जो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन सा फील करता है क्योंकि उसके साथ के जो फ्रेंड्स होते हैं वो सारे पास हो जाते हैं, उनमें उनके किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आई होती है. तो मेरे हिसाब से पहली प्रायोरिटी हमेशा प्रॉफ के एग्जाम्स को दो. अगर आप सारी चीजों को मैनेज करके चल पा रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, आप सारी चीजों को मैनेज करके चलो. बट जिस तरीके से स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, अगर आप कंफ्यूज हो, अगर आप अपने प्रॉफ के सब्जेक्ट को नहीं संभाल पा रहे हो, पीजी को नहीं संभाल पा रहे हो या नेक्स्ट को नहीं संभाल पा रहे, तब थोड़ा स्ट्रेटेजी वाइज आपको काम करना पड़ेगा. तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आप अपने प्रॉफ की तैयारी करो. एक चीज और समझना, देखो जो हमारे एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे हमारे प्रॉफ के एग्जाम्स हो गए, आपका पीजी का एग्जाम हो गया और नेक्स्ट का एग्जाम हो गया, इन सब की जो रिक्वायरमेंट है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है. जैसे अगर आप प्रॉफ के एग्जाम्स की बात करो, वहां पर थ्योरेटिकल नॉलेज आपकी ज्यादा काम आती है ना. आपको वहां पर आंसर्स राइट करने होते हैं 4-4 5-5 पेज के, प्रॉपर एक तरीका होता है. वहीं अगर आप नेक्स्ट के एग्जाम्स की बात करो तो उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. जो अभी एनसीएसएम का गेजेट आया था, उस नेक्स्ट का पैटर्न होगा एग्जामिनेशन का, वो सारा क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा. क्लिनिकल क्वेश्चन वहां पर आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे. और अगर पीजी में आपकी जो संहिताएं हैं उन पे फोकस ज्यादा किया है, वहां उससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके. तो तीनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है. तो अगर स्टूडेंट तीनों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है. अगर नहीं मैनेज कर पा रहा है तो प्लान वाइज करके अपनी चीजों को करो. आप लोग पहले आप अपने एग्जाम्स की प्रायोरिटी दो, उसके बाद नेक्स्ट को प्रायोरिटी दो, देन फिर पीजी की प्रिपरेशन करो. नेक्स्ट के लिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी, क्योंकि नेक्स्ट कुछ डिफरेंट सा एग्जाम नहीं है. नेक्स्ट जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम है आपके स्टेट के लाइसेंस के लिए, क्योंकि डिग्री तो आपको मिल जाएगी बट प्रैक्टिस करने के लिए, मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी. वो आपको नेक्स्ट की क्वालिफाइड करने के बाद ही मिलेगा. तो उसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी, फर्स्ट ईयर से ही आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए. हर टॉपिक को क्लिनिकल एस्पेक्ट से पढ़ना सीखिए. कैसे आप अपने टॉपिक्स को क्लिनिकली समझ सकते हो, क्लिनिकली यूज कर सकते हो, इस चीज पर ज्यादा फोकस करिए. पहले हम क्या होता था, अपने प्रॉफ के लिए पढ़ते थे, बट मुझे ऐसा लगता है अब हमें अपने हर एक टॉपिक को पेशेंट को समझने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं उस तरीके से पढ़ना चाहिए अब हमें टॉपिक्स को. देन सेकेंड थिंग इज, अपने टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करने की स्ट्रैटेजी बनाते चलिए. ये एक चीज ऐसी होनी चाहिए मुझे लगता है स्टूडेंट की लाइफ में, जो हमें ऐड करनी चाहिए कि हम हर एक मॉर्निंग में एक पर्टिकुलर टाइम दें अपने चीजों को रिवाइज करने के लिए. इवन मैं आपसे एक बात अगर शेयर करूं तो मैं खुद क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रही हूं और मैं खुद भी चीजों को रिवाइज करती हूं. काफी चीजें भूल जाते हैं हम, तो मुझे लगता है रिवीजन वाला प्रोसेस हमें हमेशा अपनी लाइफ में एड ऑन करते रहना चाहिए. उसके बाद अगर पीजी की हम बात करें तो पीजी मेरे अकॉर्डिंगली आपको थर्ड ईयर से स्टार्ट कर देना चाहिए. और मेरे हिसाब से जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे वो सारे एनसीएसएम के ही स्टूडेंट्स होंगे. तो आपके लिए तो बहुत अच्छा एडवांटेज है, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं. फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में आपके सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको ये पूरा समय तो मिलेगा ही थर्ड ईयर का. उसके बाद आपको अपनी इंटर्नशिप का भी समय मिल जाएगा और आपके सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे कवर पहले ही हो चुके हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जब स्टूडेंट स्टार्ट कर देता है पीजी की प्रिपरेशन, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कंफ्यूजन आता है कि ये टॉपिक कहाँ से है या क्या चीजें हैं. तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, सिलेबस 70% से ज्यादा कवर कर लेते हो पीजी का, तब मुझे लगता है तब आपको पीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए. सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो. अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. बाय बाय.